नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ACG ट्यूटोरियल में। मैं हूं मूल और आज हम लोग फोटोशॉप में पार्ट 17 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं रूलर। रूलर एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार हम लोगों को इमेजेस में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ का मेजर करना होता है, क्योंकि उससे रिलेटेड और कोई दूसरी चीज़ जो होती है हमें इंसर्ट करनी होती है हमारे इमेज में। तो किस तरह से हम लोग वो ऑब्जेक्ट या फिर इमेज में कोई भी एक पार्ट किस तरह से मेजर कर सकते हैं, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, या फिर उसका एंगल भी हम लोगों को चेक करना रहता है, तो किस तरह से चेक कर सकते हैं, वही आज हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। बहुत ही यूज़फुल आज का लेक्चर होने वाला है। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिकल स्टार्ट। रूलर टूल सिलेक्ट करने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी होती है आई, या फिर आप यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल पे राइट क्लिक कर दोगे तो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा रूलर टूल। ओके, अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट की आई तो भी चलेगा। रूलर टूल सिलेक्ट करने के बाद आप कोई भी इमेज पे कोई भी ऑब्जेक्ट मेजर कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कोई भी इमेज में हम लोगों को बहुत बार होता है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिमिलर वे से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, या फिर उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक थोड़ा छोटा बड़ा इस तरह से हम लोगों को ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने पड़ते हैं, डिज़ाइन करने पड़ते हैं, तो हमें मेजर करना होता है। तो ये मेजर करने के लिए हमें रूलर जो होती है बहुत काम आती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मेजर किया जाता है वन बाय वन। फॉर एग्जांपल मुझे ये मॉनिटर है, उसका मेजरमेंट लेना है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, सिंगल क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा कुछ इस तरह से। ओके, ये हॉरिजॉन्टली मैंने मेजर कर दिया है। अब यहाँ पे मेजर करने के बाद ये जो ड्रॉ किया है इसे हम लोग कहेंगे रूलर। आप आइकॉन भी देख सकते हो, आइकॉन आ रहा है, एरो आ रहा है ब्लैक कलर का, और उसके नीचे आपको एक रूलर भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये रूलर है, लेकिन हमें मेजरमेंट कहाँ पता चलेगा, तो जैसे ही आप रूलर ड्रॉ करोगे तो टॉप साइड में आपको उसका मेजरमेंट यहाँ पे दिखाई देगा, उसका प्रॉपर्टी बार दिखाई दे देगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बार समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट वन जो लिखा गया है वो है x और सेकेंड वन है y। और ये x और y क्या होता है, तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये पोजीशन होता है। तो यहाँ पे जो पोजीशन बताया जा रहा है वो है हमारे रूलर का स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, x मीन्स हॉरिजॉन्टली, जो मेजर करेगा आपके इमेज के सबसे लेफ्ट हैंड साइड से, जो कि यहाँ से स्टार्ट है आपका इमेज लेफ्ट साइड से। तो यहाँ से लेके स्टार्टिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, तो वो है 63 पिक्सेल्स। ओके, वही अगर y यानी कि वर्टिकल, तो वर्टिकल पोजीशन कहाँ पे आपका रूलर के स्टार्टिंग पॉइंट का, तो वो है यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट का फ्रॉम टॉप साइड, जो कि है y यानी कि वर्टिकल मेजर करेगा, और ये लेफ्ट तो हॉरिजॉन्टल। आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल बहुत ही कम डिस्टेंस है और वर्टिकली कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली 63 आ रहा है सिर्फ, बल्कि वर्टिकली यानी कि y में आप देखोगे तो 925 आ रहा है। ओके, तो ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है उसका विड्थ और हाइट है। ठीक है, ये भी हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से, लेकिन फिलहाल मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया है। ओके, उसी तरह से वर्टिकली भी आप ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आपको डायगोनली करना है तो डायगोनली आप मेजर कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये मेजरमेंट यहाँ पे आता रहेगा, उसी के साथ उसके कोऑर्डिनेट्स, यानी कि हॉरिजॉन्टली स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन क्या है, वर्टिकली पोजीशन क्या है स्टार्टिंग पॉइंट का, वो भी पता चल जाएगा, और यहाँ पे विड्थ और हाइट आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, ये तो मैंने नॉर्मल फ्री हैंड रूलर ड्रॉ कर दिया है। अब जब मैं नया रूलर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो पुराना वाला जो रूलर होता है वो चला जाता है। तो आप हमेशा एक ही रूलर ड्रॉ कर सकते हो। आपको दो रूलर भी आप ड्रॉ कर दोगे, लेकिन वो डिपेंड्स करता है आप अगर एंगल में कुछ काम कर रहे हो तो आगे जाके वो भी हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग एंगल क्रिएट कर सकते हैं, उसका मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी रूलर मैंने ड्रॉ किया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, उसे क्लियर करना है तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा क्लियर। ओके, सो क्लियर कर देता हूँ। जितने जो भी आपने रूलर ड्रॉ किया उसे आप क्लियर यहाँ से कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पोजीशन देख लिया स्टार्टिंग पॉइंट का। अब मुझे प्रॉपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है ग्रे कलर में, तो उसका मेजरमेंट मुझे करना है हॉरिजॉन्टल। तो मैं क्या करूँगा, प्रॉपर मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट की होल्ड करने वाला हूँ और एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। ठीक है, अब आते हैं उसके विड्थ में, लेफ्ट से लेकर राइट तक। मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और ये हो गया मेरा एंड पॉइंट। इसके बीच में कितना डिस्टेंस है ये रूलर मुझे बता देगी प्रॉपर्टी बार के थ्रू, जो कि W यानी विड्थ कितना है, तो 772 विड्थ है उसका। अगर हाइट देखोगे तो 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया, इसलिए इसका हाइट मेजर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टली हम लोग ने रूलर मेजर कर दिया। अब यहाँ पे हमेशा अगर आप
स्टार्टिंग पॉइंट लेफ्ट से लेके राइट तक जा रहे हो तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आने वाला है वो पॉजिटिव रहने वाला है। ओके, उसी तरह से अगर यही मैं मेजर करूँगा लेफ्ट से लेके, शिफ्ट की भी होल्ड कर देता हूँ तो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, लेफ्ट से लेके सॉरी राइट से लेके लेफ्ट तक अगर मैं मेजर करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो विड्थ तो आ रहा है लेकिन माइनस साइन आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, राइट साइड से राइट टू लेफ्ट में गया था। तो यहाँ पे पॉजिटिव और माइनस साइन आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप मेजर करते वक्त राइट से लेफ्ट में जा रहे हो तो माइनस में आएगा, लेफ्ट से राइट जाओगे तो पॉजिटिव में जो भी मेजर रहेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे हम लोग ने शिफ्ट की होल्ड करके प्रॉपर एक हॉरिजॉन्टल रूलर ड्रॉ किया था, उसी तरह से हम लोग वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यही रेक्टेंगल का मुझे वर्टिकल मेजरमेंट जो भी है वो देखना है तो अब मैं क्या करूँगा, सिंगल क्लिक करके शिफ्ट की होल्ड कर दूंगा और यहाँ पे एंड पे आके छोड़ दूंगा। तो आप देख सकते हो हाइट उसका बता रहा है 109, बल्कि विड्थ जो है 0 बता रहा है क्योंकि विड्थ कुछ है ही नहीं। हम लोग ने प्रॉपर वर्टिकल लाइन जो है, रूलर जो है ड्रॉ कर दिया है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे तो यहाँ पे और एक ग्रुप बनाया हुआ दिख रहा है, ए करके लिखा है, ए यानी कि एंगल। एंगल देखने के लिए हम लोग यहाँ पे सेकेंड वन इमेज इस्तेमाल करने वाले जो कि है ये। ओके, तो यहाँ पे जब मैं एक लाइन, एक रूलर ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे देखो मैं बॉटम से लेके टॉप तक जा रहा हूँ। ये जो एंगल है ट्रायंगल, उसका मुझे एंगल मेजर करना है। यहाँ से टॉप, बॉटम टू टॉप में अगर लेके जा रहा हूँ तो ये मुझे एंगल बता रहा है 66.9 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल बता रहा है? हम लोग जहाँ पे भी स्टार्टिंग पॉइंट रख रहे हैं, फोटोशॉप एजम्पशन क्या करेगा, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है उससे लग के एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इस तरह से, और यहाँ पे ये उसका एंगल मेजर करेगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन से लेके ये लाइन जो आपने ड्रॉ किया है इसके बीच का एंगल ये मेजर करेगा, जो क्या आ रहा है 66.9। अच्छी तरह से समझने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कहीं पे भी क्लिक करके शिफ्ट की होल्ड करके अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा तो आप एंगल देखोगे तो आप समझ जाओगे कि अब ये 90 डिग्री रह रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन एजम्पशन होती है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये एंगल जो मेजर होने वाला है ये कुछ इस तरह से होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया एंगल हम लोग मेजर कर रहे हैं। अब उसी के आगे अगर आप देखोगे तो L1 और L2 दिखाई दे रहे हैं। L का मतलब है लाइन 1, L2 का मतलब है लाइन 2। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं होल्ड करूँगा अल्ट की। जैसे मैं अल्ट की होल्ड करूँगा और मेरा जो कर्सर है जो मैं स्टार्टिंग या फिर एंडिंग पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूँ रूलर के, तो आप देख सकते हो कन्वर्ट हो रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पे रूलर दिख रहा है, जैसे मैं उसके नज़दीक लेके जाऊँगा तो वो रूलर चेंज हो जाएगा एंगल में। अगर आप एंडिंग पॉइंट में लेके जा रहे हो या फिर स्टार्टिंग पॉइंट में लेके जा रहे हो रूलर के, तो आप देख सकते हो ये जो आइकॉन है चेंज हो रहा है। तो इसके थ्रू आप एक एंगल बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अल्ट की होल्ड करके रखिए और क्लिक करके एक दूसरा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर जो भी एंगल दिखाई देने वाला है, जो भी डिग्री आपको यहाँ पे मेजरमेंट होने वाली एंगल में, वो यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू, उसका मेजर, उसका डिग्री ये यहाँ पे शो करने वाला है। उसी के साथ जो फर्स्ट वन लाइन था उसका लेंथ भी वो बता रहा है। ओके, आप इसे लाइन बोल सकते हो या फिर लेंथ 1302 है और ये लेंथ 2 जो है वो है 300.41। तो इस तरह से इसका भी मेजरमेंट मिल गया है। और ऊपर से इन दोनों लाइन्स के बीच में जो भी एंगल था वो है 59.6 डिग्री। तो ये चीज़ भी आपको मिल जाएगी। क्लियर कर देता हूँ, जब मैं एंगल ड्रॉ कर रहा था तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर में ड्रॉ कर रहा था, फिर वो यहाँ पे 90 डिग्री में या कहाँ पे भी लेके जाऊँ तो जो भी एंगल मिलेगा वो प्लस में यानी कि पॉजिटिव में मिलने वाला है। उसी तरह से अगर मैं क्लिक करके कहीं पे भी नीचे अगर ड्रॉ कर रहा हूँ मेरा रूलर, तो क्या होने वाला है, एंगल जो है माइनस में मिल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है कि हम लोग दो लाइंस के बीच का एंगल, दो रूलर के बीच का एंगल चेक कर सकते हैं। उनका जो भी लेंथ रहेगा, लेंथ 1 लेंथ 2, उसका मेजरमेंट भी आ जाएगा। विड्थ और हाइट हम लोग रूलर का मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और हम लोग जहाँ से भी ये अपना रूलर ड्रॉ कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट का हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पोजीशन भी यहाँ पे आपको पता चल जाता है। यहाँ पे हम लोग ने एंगल भी देख लिया और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक इमेज आपको दिखाई दे रही है जिसमें ये जो लैपटॉप रखा है वो थोड़ा क्रॉस है, थोड़ा नहीं बहुत ही क्रॉस करके रखा हुआ है। अगर आपको कोई भी इमेज में कोई क्रॉस इमेज है उसे अगर स्ट्रेट करना है तो बहुत ही आसान वे से आप स्ट्रेट कर सकते हो। ये अच्छा बेनिफिट है अपने रूलर का जो भी फोटोशॉप में हमें अवेलेबल है। सिंपल क्या करना है, आपको रूलर सेलेक्ट करना है, वो इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करनी है
और ध्यान देना है, अगर आपके लेयर में बहुत सारी लेयर्स रहेंगी तो आपको वही लेयर सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने वो लेयर सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, रूलर सिलेक्ट करने के बाद एक पैरेलल लाइन उस लैपटॉप या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से ड्रॉ कर देने। स्टार्ट यहाँ से मैंने किया और ये मैं एंड यहाँ पे एंड तक लेके जाके कर दूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया है। सिंपल आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा स्ट्रेटन लेयर करके, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका लैपटॉप जो क्रॉस था वो प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल या फिर स्ट्रेट ऑर्डर में आ चुका है। इसके बाद आप सभी को मालूम है, मैंने कुछ लेक्चर्स में मैंने बताया कि इस तरह से ट्रांसपेरेंट लेयर को हम लोग किस तरह से फिल कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे लेक्चर्स है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली रूलर के लिए, तो इसमें मैं सिर्फ रूलर के बारे में वही बात करूँगा। तो आपने देखा किस तरह से ईजी मेथड से एक सिंगल रूलर ड्रॉ कर दिया और उसे जो भी इमेज था उसे स्ट्रेट कर दिया। ये ऑप्शन है स्ट्रेटन करके, फिर से कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब तक यहाँ पे हम लोग ने सारे ऑप्शंस देख लिए। लास्ट वन ऑप्शन है और बहुत ही यूजफुल है, वो है यूज मेजरमेंट स्केल करके। अब यहाँ पे यूज मेजरमेंट स्केल कब काम आता है, तो आप सभी को मालूम है यहाँ पे जो भी मेजरमेंट या फिर जो भी वैल्यू बता रहा था वो सब पिक्सेल्स में था। पिक्सल समझने के लिए थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हर एक इमेज का जो रिजोल्यूशन, जो भी क्लैरिटी रहती है, हम लोग बोलते हैं ना इसका क्लैरिटी बहुत अच्छा है, इसका कम है, इसका ज़्यादा है, वो सारी क्लैरिटी डिपेंड होती है रिजोल्यूशन पे यानी कि पिक्सेल्स पे। जितने ज़्यादा पिक्सेल्स रहेंगे आपके इमेज में उतना ही क्लैरिटी अच्छा होता है। पिक्सेल्स यानी कि छोटे छोटे डॉट्स या फिर स्क्वायर बोल सकते हो आप। जो भी इमेज जूम करते जाओगे तो आपको पिक्सेल्स यानी कि डॉट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे इंक्रीज कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये छोटे छोटे जो आपको स्क्वायर दिख रहे हैं इसे कहा जाता है डॉट या फिर पिक्सेल, जो कि स्क्वायर में होते हैं। वो जितने ज़्यादा रहेंगे उतना क्लैरिटी आपका अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो जो भी इमेज आप डाउनलोड कर रहे हो या फिर यूज़ करते हो, डिपेंड करता है आपने कोई कैमरा यूज़ किया तो उसका रिजोल्यूशन क्या रखा है। इन शॉर्ट क्या, तो हर एक इमेज का रिजोल्यूशन क्लैरिटी अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये ऑप्शन चेक करने से पहले मुझे ये प्रोजेक्ट पे काम करना है या फिर ये इमेज पे काम करना है, तो मुझे इस इमेज का पिक्सेल्स कितना है वो मालूम होना ज़रूरी है, जो कि आप इमेज के ऑप्शन के थ्रू जान सकते हो। लेकिन इन फ्यूचर में जो भी मेजरमेंट करना है या फिर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि एक्चुअल लेंथ क्या है इस इमेज में पिक्सल के हिसाब से। अब ये ऑप्शन सिखाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अपना मेजरमेंट चेंज कर सकते हो, यूनिट ऑफ मेजर किस तरह से चेंज किया जाता है। तो उसके लिए आपको रूलर पहले डिस्प्ले करनी होगी। उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+R। जैसे Ctrl+R प्रेस कर दोगे हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर से Ctrl+R करोगे तो चले जाएंगे। दूसरा मेथड ये है कि आप व्यू में जाके यहाँ पे आपको रूलर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, रूलर शॉर्टकट के आप देख सकते हो Ctrl+R, तो इस तरह से एक्टिवेट कर सकते हो। बहुत ही आसान होता है मेजर चेंज करना, यूनिट्स ऑफ मेजर। तो किस तरह से चेंज किया जाता है, तो रूलर पे सिंपल राइट क्लिक करना है। आप देख सकते हो ये सारे के सारे मेजरमेंट है। आप अगर कंफर्टेबल हो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, पॉइंट्स जिसके साथ, तो सिलेक्ट कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल ही होता है क्योंकि फोटोशॉप क्लैरिटी पे काम करता है, जितना रिजोल्यूशन इमेज का होता है उसे कम ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा काम हम लोग पिक्सल में करते हैं। अगर आप फैमिलियर हो इंचेस के साथ तो इंचेस कर दो, जो भी रहेगा वो इंचेस में आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप रूलर ड्रॉ करोगे, अब यहाँ पे जो भी मेजरमेंट दिखाई देगा वो सब का सब इंचेस में रहने वाला है। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ, राइट क्लिक फिर से पिक्सल्स में रख देता हूँ। अब हमारा काम क्या है कि मुझे मालूम होना चाहिए ये जो इमेज है इसमें मैं जो भी काम करूँगा, जो भी एडिटिंग करूँगा, तो उसका एक, अगर मैं फीट में काम कर रहा हूँ या फिर इंचेस में, तो 1 इंच में कितने पिक्सल्स है या फिर 1 फीट में कितने पिक्सल्स है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। हम सब ने जाना है कि भाई पिक्सल होता क्या है, तो पिक्सल क्या है, तो रिजोल्यूशन है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये ऑप्शन ऑपरेट करने से पहले मुझे सेट करना होगा मेजरमेंट स्केल। तो कहाँ से किया जाता है, तो उसे लिए हमें जाना होगा इमेज में। इमेज में सबसे लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा एनालिसिस और वहाँ पे मिलेगा सेट मेजरमेंट स्केल। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट होता है डिफ़ॉल्ट, हमें कस्टम करना है क्योंकि हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर इमेज का रिजोल्यूशन अलग है, उस पर अलग से काम करना है, उसका स्केलिंग अलग से करना है। तो यहाँ पे हम लोग खुद से एक सेट करके रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कस्टम में जा रहा हूँ। कस्टम में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी।
फोटोशॉप मेजरमेंट स्केल विंडो में एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि ये विंडो ओपन होते हुए आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हो अगर आपने रूलर सिलेक्ट करके रखा है तो यहाँ पे मैं रूलर सिलेक्ट कर देता हूँ और सिंपल क्या करना है, मुझे ये जो फर्नीचर मैंने बनाया, मुझे मालूम है जब मैंने बनाया था ये वर्टिकली उसका साइज जो है 9 फीट का था, लेकिन अब यहाँ पे फोटो निकालते वक्त मैंने रिजोल्यूशन कुछ तो अलग कर दिया तो पिक्सल भी अलग होंगे। तो सिंपल क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट तक मुझे लेके जाना है। ओके, बॉटम टू टॉप आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्सल लेंथ जो है 771 आ गया है। इसका लॉजिकल लेंथ यहाँ पे आपको दिखा रहा है, लेकिन मुझे पता है मुझे काम करना है फिट में, तो मैं यहाँ पे लॉजिकल लेंथ में लिख दूंगा 9 फीट। ओके, मुझे पता है कि ये फीट कितने 9 फीट है, पिक्सल 771 आ रहे हैं इस इमेज के हिसाब से। लॉजिकल लेंथ क्या है 9 फीट और यूनिट हम लोग क्या रखेंगे, पिक्सल को चेंज करके हुए FT यानी कि फीट में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 771 पिक्सल इज इक्वल टू 9 फीट हो गया है। ओके, अगर आपको 1 फीट में कितने पिक्सल आ रहे हैं वो देख रहे हैं तो आप कैल्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि चलो यहाँ पे 771 पिक्सल डिवाइडेड बाय 9 कर देता हूँ, एंटर की प्रेस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि एक फिट में 85.666 समथिंग पिक्सल्स आ रहे हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इंटू 9 कर दूंगा, एंटर मार रहा हूँ तो आप देख सकते हो फिर से वही वैल्यू मिल रहा है 771, यानी कि एक फिट में 85.666 समथिंग पिक्सल्स आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो हम लोग ने क्या किया, अभी यहाँ पे ये जो मेजरमेंट लिया है, जो भी मैंने ड्रॉ किया है उसमें 771 पिक्सल्स में 9 फीट आ रहा है, तो मैंने ओके कर दिया। उसके हिसाब से आपको पता चल गया है कि अभी एक फीट में कितने पिक्सल्स आ चुके हैं। अब इन फ्यूचर मुझे जो भी काम करना है, कैलकुलेशन करना है या फिर मेजरमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ, यूज़ मेजरमेंट स्केल एक्टिव कर दिया। जैसे मैं इसे एक्टिवेट कर दूंगा तो फोटोशॉप क्या कर देगा, जो भी हम लोग ने मेजरमेंट स्केल यहाँ पे कस्टम करके रखा हुआ था इस इमेज के लिए, वो एप्लीकेबल करके रख देगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल जो भी अभी वर्टिकली मैंने काउंट किया, हॉरिजॉन्टली करना है तो आप इसे हॉरिजॉन्टली भी काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो और अपने हिसाब से इसका जो भी कैलकुलेशंस रहेगा वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में ला देगा। आप देख सकते हो 6.79। ठीक है, तो ये इसका फिट में डिस्प्ले आ चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है हमारा मेजरमेंट स्केल, जो कि हम लोग ने फिट में उसे बता दिया था। तो इतना इजी है यहाँ पे हम लोगों को रूलर का इस्तेमाल करना। आपने देख लिया किस तरह से हम लोग विड्थ, हाइट, उसका पोजीशन, एंगल, लेंथ 1, लेंथ 2, मेजरमेंट स्केल किस तरह से सेट कर सकते हैं, और कोई भी क्रॉस इमेज को हम लोग इंस्टेंटली रूलर के हेल्प से स्ट्रेटन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आ रहेगा दोस्तों। इसी तरह से और भी वीडियोस देखने तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।